नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 18 सितंबर के करंट अफेयर के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला एयरपोर्ट बना है? तो अभी फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है इटली में। ठीक है, और इसे ये रेटिंग क्यों प्राप्त हुई है? तो जो भी वैश्विक महामारी चल रही, कोरोना वायरस महामारी, तो जो इसका प्रसार है, तो उसको रोकने में, तो इसको कम करने या रोकने में जो भी इसकी जो कारगर प्रक्रिया है, स्वच्छता प्रक्रियाएं हैं, तो उसके अंतर्गत जो इसके प्रयास हैं, उसमें इसको 5 स्टार रेटिंग मिली। यानी काफ़ी हद तक जो है इसने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रयास किए हैं। और इसको किसके द्वारा प्राप्त हुई 5 स्टार रेटिंग? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा। इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तभी हाल ही में 17 सितंबर को यह दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइटन ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी कौन सी टाइटन पे लॉन्च की? तभी एसबीआई के साथ टाइटन ने मिलकर ये घड़ी लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही है। इसके अंतर्गत जो भी एसबीआई के खाता धारक होंगे, तो उनको पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को पीओएस मशीन पर संपर्क रहित टैप कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके थ्रू, ओटीपी के थ्रू वो जो है भुगतान कर सकते हैं बिना किसी के संपर्क में आए। और ये संचालित होगी किसके द्वारा? तो योनो ऐप जो एसबीआई द्वारा संचालित होती है, तो इसके द्वारा ये काम करेगी। बात हुई है टाइटन की, तो इसके कंपनी के जो अध्यक्ष हैं ये है एन मुरुगनंथम, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और टाइटन का जो मुख्यालय यानी कार्यालय, जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ एसबीआई की बात हुई तो इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में -10.2% की गिरावट की संभावना जताई? तो अभी ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने इसकी जो है ये संभावना जताई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जानते हैं इसके बारे में? इसका हिंदी में पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इंग्लिश में मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। तो इसने जो है ये संभावना जताई है -10.2% गिरने की। ठीक है, यहाँ बात हुई है ओईसीडी की, तो इसका जो मुख्यालय ये है पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उसके महासचिव हैं जोस एंजल गोरिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये प्रख्यात विद्वान थी। तो क्या थे ये, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात ये विद्वान थी। ठीक है, और ये एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है जो इसकी संस्थापक निदेशक थी। और ये संसद के पूर्व सदस्य और शिक्षा सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और इनको पुरस्कार भी मिले थे। तो ये जो पुरस्कार हैं, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप, और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए किस बैठक का आयोजन किया गया? तो अभी G20 का आयोजन हुआ था, जिसके अंतर्गत ये एक मुद्दा था जो जो है वार्ता में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन सही है। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व था उसने किया था, तो भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं कौन? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। और जो बैठक की अध्यक्षता थी
वो की थी सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, इनका पूरा नाम है। ठीक। और ये बैठक थी, इसमें चर्चा का विषय था कि वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकना, जैसे कि बताया, तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुख्य बिंदुओं के साथ साथ अन्य क्या पॉइंट थे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसी अनेक मुद्दों पर जो है चर्चाएं होती। तो इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि G20 के अंतर्गत कौन कौन से जो देश हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ये इसके जो है समूह के देश हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने त्रिपक्षीय आयोग IBSA यानी इप्सा के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी S जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ये है विदेश मंत्री S जयशंकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की है। उसमें चर्चा का विषय क्या था, तो शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निरस्त्रीकरण, अप्रसार मुद्दों और दक्षिण दक्षिण सहयोग सहित वैश्विक जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, इन पे बैठक हुई है। ये सब इनके जो है इसके बारे में चर्चा हुई। और ये जो ये जो मैंने बताया आपको IBSA यानी इप्सा इसको कहते हैं। तो ये इसका मतलब होता है I माने इंडिया, B माने यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील और SA माने यानी साउथ अफ्रीका। ये त्रिपक्षीय आयोग है जिसके अंतर्गत भारत आ जाएगा, आपका ब्राज़ील आ जाएगा और साउथ अफ्रीका आ जाएगा। तो ये 3 देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसमें शामिल कौन कौन था, तो बैठक में जो दक्षिण अफ्रीका जो विदेश मंत्री थे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर नलदी पेंडो, ये शामिल थे। और ब्राजील की तरफ से उप मंत्री एम्बेसडर फैबियो मार्जानो थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित सांसदों के वेतन कटौती के बिल में कितने प्रतिशत की कटौती की गई? तभी 30% की इसमें कटौती की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इसके अंतर्गत जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं अधिनियम, ये जो है 1954 में संशोधन किया गया है। यानी ये जो 1954 में ये अधिनियम आया था, तो इसमें संशोधन हो गया है। संशोधन ये हुआ है कि अब 30% जो है वेतन कटेगा। और ये क्यों कट रहा है, तो वैश्विक महामारी कोविड-19 महामारी से जो भी उत्पन्न जो वित्तीय जो समस्याएं हुई हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है। और ये 1 अप्रैल 2020 से जो है 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती शुरू हुई। और इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो है मंजूरी भी दी थी। ठीक। तो इस क्वेश्चन से उतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो ये माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी इनका निधन हो गया है। और ये 1968 से 1991 तक ये जो है सत्ता में थे। बात हुई माली गणराज्य। तो इसके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये हैं इब्राहिम बौबकार। और इसकी जो राजधानी है ये है बमाको। और इसकी जो मुद्रा है ये है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो वेंकैया नायडू कौन है? ये उपराष्ट्रपति है। तो इन्होंने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में इसको प्रदर्शित या दर्शाना इसका उद्देश्य था ग्लोबल स्तर पर। ठीक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तभी क्रिकेटर को यानी सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इन्होंने ये जो है
विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये जो 9 स्टैक है इसको बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। और ये है क्या? तो ये ऑनलाइन, जैसा कि ऊपर बताया, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग का ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। और सुरेश रैना की बात हुई तो इन्होंने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन उससे पहले जानेंगे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो कल क्वेश्चन किया गया था, किस प्रतिद्वंदी देश को पीछे छोड़ते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना? तो इसका सही आंसर है चीन, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन, और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।